हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कमीशन और नेट प्रॉफिट। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर कंसाइनी गुड्स को रिटर्न कर देता है कंसाइनर के पास तो कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि 1 जनवरी 2013 को एक्स ने गुड्स कंसाइन किया जिसकी कॉस्ट 60,000 है, वाई को भेज दी है। एक्स यहाँ पे कंसाइनर है, वाई यहाँ पे कंसाइनी है। जब एक्स ने गुड्स को कंसाइन किया तो 3600 रुपया खर्च कर दिया। वाई को अलाउ किया गया 6320 रुपया पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरे साल के उसको 6320 रुपये मिलेंगे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के लिए। 5% तो ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाएगा, 2% डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाएगा 10%। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा कमीशन 10% है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कि इसमें से ये कमीशन घटा के जो प्रॉफिट का बैलेंस आएगा उसके ऊपर हमने 10% एक्स्ट्रा कमीशन और कैलकुलेट करना है। वाई पेड 1800 लैंडिंग चार्जेस। तो यहाँ पे जब वाई को गुड्स रिसीव हुई हैं उस टाइम पे इसने 1800 है जो खर्च कर दिया। ऑन 31 मार्च 2013 द पोजीशन वाज। तो यहाँ पे 31 मार्च 2013 की पोजीशन है कि जो गुड्स सेल की गई है कंसाइनी द्वारा वो 3/4 शेयर सेल किया गया है। 33 1/3% ऑन कॉस्ट के ऊपर इसने प्रॉफिट को चार्ज किया है, यानी कि कॉस्ट के अंदर 33 1/3% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू पता चल रही है कितनी गुड्स का जो सेल किया गया है, जिसमें से हाफ है जो क्रेडिट पे है और हाफ क्या हो जाएगी, कैश सेल हो जाएगी। 1/6 शेयर गुड्स का जो कंसाइन किया गया था वो डिस्ट्रॉय बाय फायर हो चुका है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, जिसमें 10,500 के लिए क्लेम किया गया था इंश्योरेंस कंपनी के पास, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ कितना एडमिट किया है 9,000 से, यानी कि 10,500 के लिए क्लेम किया लेकिन कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 9,000 रुपये जो पे किए हैं। वाई ने सेटल किया अकाउंट बैंक ड्राफ्ट दे करके, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना है और स्टॉक लॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स देन अमाउंट का। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स को कंसाइन करने की करते हैं। गुड्स को कंसाइन करने की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई है 60,000 की कॉस्ट की गुड्स को कंसाइन किया गया है। गुड्स कॉस्ट पे कंसाइन की गई है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। गुड्स को कंसाइन करते समय कंसाइनर ने 3600 के एक्सपेंसेस कर दिए हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से 3600 से। जब गुड्स कंसाइनी को रिसीव हुई तो कंसाइनी ने 1800 रुपये खर्च कर दिए लैंडिंग चार्जेस के लिए। जो कंसाइनी होता है वो कंसाइनर से एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करवाता है। तो यहाँ पे जो 1800 खर्च किया गया कंसाइनी द्वारा तो वो कंसाइनर से जब रिम्बर्स कराएगा तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री जब रिकॉर्ड करेगा तो वो कंसाइनी के नाम से करेगा। कंसाइनी जो कि वाई है तो यहाँ पे टू वाई के नाम से दिखाए जाएंगे 1800 रुपये। नेक्स्ट जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट अलाउ की गई है वाई को वो पूरे साल की अलाउ की गई है। कितनी अमाउंट है 6,320, ये पर एनम है। अब इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जबकि यहाँ पे 1 जनवरी 2013 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक की पोजीशन है तो सिर्फ 3 महीने की है, तो ये पूरे साल की तो हम यहाँ पे 3 महीने की है जो कैलकुलेट कर लेंगे इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है जो वाई को अलाउ की गई, कहाँ से इसको वाई के नाम से दिखाएंगे कि जो ये कॉस्ट थी ये 6,320 रुपये है, ये पूरे साल की यानी कि 12 महीने की है। 3 महीने की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 1580 रुपये से। कंसाइनी ने जो गुड्स सेल किया है वो 3/4 शेयर सेल किया है।
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो टोटल गुड्स कंसाइन की गई थी वो 60,000 की गई थी। 60,000 का 3/4 शेयर कैलकुलेट करेंगे और उस कॉस्ट के अंदर हमने 33 1/3% क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे। जो गुड्स कंसाइन की गई उसकी कॉस्ट है 60,000 से, लेकिन जो सेल किया गया पार्ट वो कितने 3/4 शेयर है। 60,000 का जब हम 3/4 करते हैं तो 45,000 है जो वैल्यू आती है। कहते हैं कि कॉस्ट में प्लस कर देना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना 33 1/3%। तो जब हम 45,000 का 33 1/3% करेंगे तो हमारे पास बनता है 15,000। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगा 60,000, यानी कि 60,000 में गुड्स को जो सेल किया गया कंसाइनी द्वारा। तो जब कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेगा सेल को तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा, क्योंकि कंसाइनी के पास गुड्स का फिजिकल पोजीशन है, जिस कारण से जो सेल प्रोसीड का पैसा कंसाइनी को रिसीव होता है एक बार, फिर वो कंसाइनी पैसा कंसाइनर के पास भेज देता है, जिस कारण से कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनर जब सेल प्रोसीड को रिकॉर्ड करता है तो वो कंसाइनी के नाम से करता है। कंसाइनी यहाँ पे वाई है, तो ये सेल्स का जो अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाएगा वो 60,000 से दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे कमीशन चार्ज किया गया कंसाइनी द्वारा। जो कमीशन चार्ज किया गया वो 5% तो ऑर्डिनरी कमीशन है, लेकिन 2% डेल क्रेडिट कमीशन है। दोनों ही हमने टोटल सेल के ऊपर कैलकुलेट करना, तो ऐड करते हैं 5% 2% तो टोटल 7% हो गया। तो सेल का हमने 7% कमीशन है जो कैलकुलेट करना है। जब कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा वाई के नाम से कमीशन। सेल कितने की गई 60,000 की, तो यहाँ पे कमीशन दोनों ही हमने ऐड करके रेट बनती है 7% से। तो जब हम 60,000 का 7% करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4200 से। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते कि 1/6 शेयर था जो गुड्स का वो डिस्ट्रॉय बाय फायर हो चुके हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जो टोटल गुड्स कंसाइन की गई तो 60,000 की थी। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट गिवन है 60,000 की, तो 60,000 का 1/6% जब हम करेंगे तो हमारे पास 10,000 शेयर बनेगा। अब हमने जब लॉस कैलकुलेट करते तो एक तो हमारे पास जो गुड्स की कॉस्ट होती है प्लस उसमें जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस होते हैं कंसाइनर द्वारा किए जाते हैं वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए गए थे, कितने पे किए थे कंसाइनर ने एक्सपेंस, तो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 3600 से, और जो कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए गए 1800 के। तो दोनों ही हमने प्रोपोर्शनली ऐड कर देने अब नॉर्मल लॉस के अंदर। जो कॉस्ट है गुड्स की वो 60,000 है। 60,000 का जो हमारे पास एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है 1/6, तो 10,000 हमारे पास कॉस्ट बनती है। इसमें प्रोपोर्शनली एक्सपेंस ऐड कर देंगे। जो प्रोपोर्शनल एक्सपेंस करेंगे कंसाइनर द्वारा किए गए 3600 और कंसाइनी द्वारा किए गए 1800, तो टोटल हमारे पास 5400 जो किया गया है उसका भी हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 900 से। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। टोटल करेंगे 10,900 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे इसे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से 10,900 से। कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करते हैं कि टोटल गुड्स में से 3/4 गुड्स तो सेल कर दी गई है, बाकी जो 1/4 शेयर रह गया उसमें से भी 1/6 शेयर क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय बाय फायर हो चुके हैं, और जो बाकी अनसोल्ड रहेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। लेट करते हैं कि जो टोटल गुड्स कंसाइन की गई थी वो 1 थी। इस 1 में से कुछ पार्ट सेल कर दिया गया गुड्स का और कुछ रिमेनिंग रह गया। तो यहाँ पे जो गुड्स का पार्ट सेल किया गया स्पेसिफाई किया गया कि 3/4 पार्ट सेल कर दिया गया। टोटल 1 था, 1 में से 3/4 सेल हो गया तो 1/4 रिमेनिंग रह गया। अब इस 1/4 में से भी कुछ पार्ट क्या हो चुके हैं, एबनॉर्मल लॉस हो चुके हैं। एबनॉर्मल लॉस जो हो चुका है 1/6 हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल 1/4 था, 1/4 में से 1/6 अगर माइनस करेंगे हमारे पास शेयर बनता है। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं 6 चौका 24,
तो यहाँ पे 4 छिक्का 24 माइनस में 6 चौका 24, तो हमारे पास 2/24 बनता है, 16 आउट करेंगे तो 1/12 बनता है। यानी कि 1/12 ऐसा प्रोपोर्शन है जो अभी तक सेल नहीं हुआ, तो ये हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू पता चल गई है 1/12 कि टोटल मान लेते हैं कि हमारे पास जो गुड्स कंसाइन की गई वो 1 है, 1 में से 3/4 सेल हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया, 1 में से 3/4 माइनस करेंगे 1/4 शेयर रह गया। इस 1/4 शेयर में से भी 1/6 एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, तो 1/4 में से 1/6 माइनस करें तो बाकी बच कितना गया है 1/12। तो ये क्या हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है। अब इस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट गिवन है 60,000 और जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए 3600, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए वो 1800, तीनों का हम टोटल जब करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पे कि जो गुड्स की कॉस्ट है 60,000, कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए हैं वैल्यू 3600, कंसाइनी ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं वैल्यू 1800, टोटल बनते हैं 65,400 से। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, जबकि हमने क्या कैलकुलेट करना है, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 65,400 का 1/12 हम करते हैं तो हमारे पास सोल्व आउट करके वैल्यू आती है 5450 से। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 5450 से। अब हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बनती है जब टोटल किया क्रेडिट साइड का तो टोटल बनता है 76,350 से। डेबिट साइड भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 76,350 आनी चाहिए, लेकिन डेबिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आएगी 5,170 से। ये बैलेंस हम रेफर करते हैं बाय बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 5,170 से। अब हमने इस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है कमीशन, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है कमीशन की वो कहते हैं कि कमीशन जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन घटा होना चाहिए, तो जो ये वैल्यू इसमें से ये ऑलरेडी घटाया हुआ है। तो अब हमने नेट जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा जो कमीशन दिए कंसाइनी को कैलकुलेट करते हैं। जो एक्स्ट्रा कमीशन देगा 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। नेट प्रॉफिट की वैल्यू आई है 5,170 से। तो यहाँ पे हमने कमीशन जो देना वाई को देना, इस कारण से वाई का नाम आएगा कंसाइनी का। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 5,170 रुपी जो रेट है 10% है, जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होते हैं तो 100 प्लस रेट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 100 प्लस रेट करेंगे जो कि 10 है तो 110 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास आती है 470 से। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम रेफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5,170, तो जब उसमें से माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4700 से। ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनी जो कि हमारे पास वाई है, वाई का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, परफॉर्मे में हमारे पास पार्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं और अमाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी हमने वाई के नाम से दिखाई हुई ट्रांजैक्शन सारी रेफर करेंगे हम वाई के लेजर अकाउंट के अंदर। यहाँ पे वाई 1800, वाई 1580, वाई 4200 और यहाँ पे भी वाई 470। ये सारे बैलेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड है। तो ये सारे जब हम रेफ़र करेंगे वाई के लेजर अकाउंट में तो कहाँ रेफर करेंगे, क्रेडिट साइड पे। किस नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये बैलेंस कहाँ से लेके आए हम, कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए हैं। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 1800 जो कि एक्सपेंस है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से नेक्स्ट अमाउंट 1580, नेक्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से कमीशन की जो वैल्यू बनती है वो दोनों ही कमीशन हम ऐड कर देते हैं 4200 प्लस में 470 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 4670 से। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड वाई दिखाया गया है 60,000 से, तो जब हम इसको रेफ़र करेंगे वाई के लेजर अकाउंट में तो ये डेबिट साइड चला जाएगा टू
कंसाइनमेंट अकाउंट से बैलेंस लेके आए तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 60,000। अब जब बैलेंसिंग आएगा तो कहता है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू इसको सेट किया गया है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसको किस नाम से दिखाएंगे, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। बैलेंसिंग फिगर जो हमारे पास बनती है 51,950 रुपीज़ से। जितना भी सेल प्रोसीड से पैसा आया उसमें से जितने भी खर्चे थे कंसाइनी के और जितना भी कमीशन था वो हटा करके अब 51,950 रुपये जो कंसाइनर को रिसीव होंगे कंसाइनी से। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो अब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने जब कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसमें एबनॉर्मल लॉस को हमने दिखाया है क्रेडिट साइड पे 10,900, तो यहाँ पे इसको डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। किस अकाउंट से लेके आए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 10,900 से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो चुका है, 10,500 का क्लेम किया गया था लेकिन 9,000 रुपये कंपनी से मिल गए हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कितना मिल गया पैसा, 9,000। तो जो बाकी नहीं मिला उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। 1,900 का बैलेंस जो रह गया, अकाउंट क्लोज करेंगे 10,900 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।